एक बार एक सेठ जी ने जंगल की लकड़ियों का ठेका ले लिया। जब वह जंगल की ओर जा रहे थे तो एक मंदिर दिखाई दिया। वह विचार करने लगे कि अगर मुझे इस काम में फ़ायदा हुआ तो भगवान 10% आपका होगा। हम में से कई लोग इस तरह के विचार करते हैं कि प्रभु हमको फ़ायदा दो तो हम आपको भी धन निकाल कर देंगे। अब है तो सब भगवान का, और हम भगवान को कहते हैं कि हमको दो तो हम आपको धन देंगे। क्या भगवान के पास कोई कमी है? पर हमारा स्वभाव है। पर अच्छी बात है, बहुत से सिद्ध महात्मा कहते थे जिसे धन में लाभ नहीं मिल रहा हो वह भगवान को साझेदार बना दे। अब भगवान साझेदार बन गए तो व्यापार में नुकसान कभी उठाना ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह सेठ ने कहा, महाराज अगर फ़ायदा हुआ तो 10% आपका। ऐसा सोचकर वह भगवान शंकर के मंदिर के बाहर से गुजरा। अब उसने व्यापार किया, लकड़ियाँ बेचीं और इस बार 5,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब 5,000 का फ़ायदा हुआ तो 10% 500 रुपये हुए। वह सेठ जी बड़े कंजूस थे। नाम था पलटू राम। सेठ ने विचार किया 500 का फ़ायदा भगवान को देना है। ऐसा विचार करके वह भगवान के पास जाने को तैयार हुए। सेठ बहुत कंजूस थे। उन्होंने रो धो के हाथ में पैसे पकड़े। उस समय चांदी के सिक्के चला करते थे। चांदी के सिक्कों को उठाया तो हाथ में पसीना आ गया। अब पसीना आया तो सेठ ने कल्पना की, यह मेरे बेटे हैं और मेरे बच्चे रो रहे हैं। वह उन सिक्कों को उठाकर बोला, अरे बच्चों रो मत, तुम भगवान की शरण में जा रहे हो। भगवान तुम्हारी स्वयं रक्षा करेंगे। दिल खुद का दुखी हो रहा था और दिखा ऐसे रहा था जैसे सिक्के रो रहे हों। कंजूसों के हाथ से पैसे निकालना बहुत बड़ी बात है और बहुत कठिन काम है। यह केवल भगवान ही करा सकते हैं, कोई और नहीं करा सकता। अब सेठ ने पैसे उठाए, चांदी के 500 सिक्के थैली में बांध के कमर में लगा लिए। वह रास्ते भर चल रहे थे और सोचने लगे, 500 सिक्के देना है भगवान को, 500 क्यों दें? भगवान ने थोड़ी मांगे हैं, ये तो मैं अपनी श्रद्धा से दे रहा हूँ। फिर सोचा कितने दूँ, 250 दे देता हूँ। सीधे आधे सिक्के घटा दिए। सोचा भगवान ने थोड़ी मांगे थे, ये तो मैंने कल्पना की थी और किसी ने सुना भी नहीं था। उन्होंने 250 सिक्के अलग निकाल दिए। मंदिर तक पहुंचकर विचार किया कि 250 भी क्यों देने हैं। हम भी तो ऐसा करते हैं, बोलकर मुकर जाते हैं। इसका परिणाम शास्त्रों में बताया गया है, वह कभी और बताएंगे। अब उसने विचार किया, 250 भी क्यों देने हैं, एक काम करता हूँ 125 दे देता हूँ। 125 में खुद किसी अच्छे कार्य में लगा दूंगा। यह बहुत बड़ा चक्कर है। अपने हाथों से लगाना और दूसरे के हाथों से कराने में दिन रात का फर्क होता है। और दान का भाव जब मन में आ जाए तुरंत कर देना चाहिए। आप सबने इतिहास, महाभारत का इतिहास सुना ही होगा। युधिष्ठिर जी बैठे थे, एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, दान दो। तो सैनिक ने कहा, अभी युधिष्ठिर जी व्यस्त हैं, कल आना, अभी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा है कल देंगे। यह सुनकर भीम ने बहुत जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। सारी सभा एकत्रित हो गई। अब सोचने लगे कि क्या हुआ। युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है और इस प्रकार नगाड़े क्यों बज रहे हैं। सभी भीम के पास आए। युधिष्ठिर भी आए। कहा, भीम क्या हुआ, इतने जोर से नगाड़े क्यों बजा रहे हो, कौन सी विजय प्राप्त हुई है? भीम ने कहा, भैया आपने विजय प्राप्त की है। युधिष्ठिर ने कहा, कौन सी विजय? भीम ने कहा, लोगों को पता नहीं कि कब मौत आ जाए और आपको पता है कि कल तक आप जीवित रहेंगे। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ है? भीम ने कहा, आपने उस गरीब को कहा कि कल आना, कल दान देंगे। युधिष्ठिर बोला, हाँ बोला है मैंने। भीम ने कहा, कल तक आपको भरोसा है कि आप जीवित रहेंगे? युधिष्ठिर के नेत्र खुल गए। कहा, भीम तुमने मेरी आंखें खोल दी। यहाँ मौत का एक पल का भरोसा नहीं कि कब आ जाए, और हम बड़े बड़े भरोसे देते हैं। अब सेठ जी के मन में आया, पर बार बार विचार बदलता गया। उस समय तुरंत अगर चढ़ा देते तो कल्याण हो जाता। अब 500 से कहाँ तक आ गए, 125 तक। मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखे तो बहुत सारे लोग मंदिर जा रहे थे। मंदिर में सबके हाथ में 2 अगरबत्ती और एक नारियल था। सबने पूछा, सेठ जी ने सबसे पूछा कि यह क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, यहाँ की परंपरा है, जिसके मन की इच्छा पूरी हो जाती है वह यहाँ 2 अगरबत्ती जलाता है और एक नारियल चढ़ाता है। सेठ जी ने कहा, इस दुनिया में मुझसे बड़ा महामूर्ख कोई है ही नहीं। यहाँ लोगों का नारियल से काम हो रहा है और मैं भंडारा करा रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ। सोचने लगे, यह तो गलत बात है, मैं भी नारियल ही चढ़ा दूंगा। अब सेठ जी बाहर आए नारियल वाले की दुकान पर। नारियल वाले से पूछा कि भाई क्या रेट है?
उसने कहा, 2 आने। मंदिर के बाहर दुकान है और लूट रहे हो? नारियल वाले ने कहा, भाई 2 आने का तो होगा ना, इतना तो कमाऊंगा ही। सेठ जी ने कहा, नहीं, मुझे 1 आने में दो। नारियल वाला समझ गया कि यह भारी कंजूस सेठ है, लेगा नहीं और दिमाग भी खराब करेगा। व्यापारी लोग समझ जाते हैं कि ग्राहक लेने वाला है या माथापच्ची करने वाला। उसने कहा, भाई 1 आने का चाहिए तो बगीचे में चले जाओ, वहाँ पर माली दे देगा। अब सेठ जी आ गए बगीचे में। बगीचे में आए और माली से कहा, मुझे नारियल चाहिए। कहा, 1 आने का है। सेठ ने कहा, लूटते हो? तुम्हारे बगीचे में है और उतार कर ही तो देना है, उसमें भी 1 आना ले रहे हो। उसने कहा, सेठ जी इतना तो लगेगा ही, मुझे 2 पैसे कमाने हैं। वह माली भी चिढ़ गया और चिढ़ते हुए बोला, 2 पैसे में चाहिए तो खुद ही उतार कर ले जाओ और 2 पैसे मुझे दे देना। अब सेठ ने कहा, यह तो बहुत अच्छा काम हो गया, खुद ही उतार लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह बगीचे में घूमने लगी और नारियल के पेड़ों को देखने लगी। उन्हें एक बहुत सुंदर सा नारियल दिखाई दिया। सोचने लगी कि इसी को तोड़कर भगवान पर चढ़ा देता हूँ। पर अब उधर से नारियल उतारना बहुत कठिन था। वह वृक्ष एक कुएं के ऊपर था, पर सोचा कि अगर उतार लिया तो पैसे बच जाएंगे। 2 नारियल उतर गए तो एक भगवान को चढ़ाएंगे और एक अपने घर ले जाएंगे, बीवी बच्चों के लिए। कह देंगे प्रसाद मिला है। अब वह 2 नारियल के चक्कर में आ गई। उधर वृक्ष के नज़दीक बहुत प्रयास किया, कैसे चढ़ूं, क्या करूं। गई माली के पास और माली से कहने लगी, यार औजार तो दे दो चढ़ने के लिए। माली ने कहा, सामने पड़ा है, उठाकर चढ़ जाओ। अब रस्सी उठाई और पेड़ पर चढ़ने के लिए एक औजार होता है जो फिक्स होता है, वह साधन उठा लिया चढ़ने के लिए। अब वृक्ष पर चढ़ गए तो एक नारियल तोड़ा और दूसरा नारियल तोड़ रहे थे तो औजार हाथ से छूट गया। रस्सी खुल गई और धड़ाम से अटक गई डाली पर। अब नीचे कुआ, ऊपर सेठ जी लटके पड़े। वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई बचाओ मुझे। पर बगीचे में तो कोई था ही नहीं। थोड़ी देर के बाद में वहाँ से एक पंडित जी गुजरे। पंडित जी ने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। देखा तो सेठ जी लटके पड़े थे। पंडित जी ने आवाज़ लगाकर पूछा, अरे भाई कौन हो? आवाज़ आई, मैं सेठ हूँ। पंडित जी ने पूछा, कैसे लटके हो? सेठ ने कहा, नारियल लेने आया था। मैंने सोचा अपने भाव से भगवान को स्वयं चढ़ाऊं, पर मैं यहाँ अटक गया हूँ। अब तुम मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पंडित ने पूछा, कितने दोगे? सेठ ने कहा, 50 रुपये। अब पंडित जी ने विचार किया, कहा, 50 नहीं, मुझे 100 रुपये चाहिए। तो उसने कहा, 100 रुपये देने को तैयार हूँ, मुझे बचाओ तो सही। पंडित जी ने विचार किया, 1 महीना कथा करता रहूं सब जगह, तब भी मुझे 100 रुपये नहीं मिलेंगे, और इसे बचा लिया तो 2 मिनट में फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। पंडित जी बोले, ठीक है, अभी बचाता हूँ। ऐसा सोचकर बचाने का प्रयास किया। अब इधर उधर देखा कैसे बचाऊं, तो माली के पास एक ऊँट खड़ा था। माली को कहा, मुझे ऊँट दे दो, काम है। अब वह ऊँट को लेकर आए और ऊँट की आंखों पर पट्टी बांध दी, जिससे ऊँट का ध्यान कुएं की तरफ नहीं जाए, नहीं तो खड़ा भी नहीं रहेगा और डर जाएगा। अब ऊँट का सहारा लेकर पंडित जी सेठ जी को बचाने लगे। जैसे ही सेठ जी को बचाने का प्रयास कर रहे थे, जोर से हवा का झोंका आया और ऊँट की आंखों से पट्टी हट गई। अब पट्टी हटी तो ऊँट वहां से भाग गया। पंडित जी जब बचाते बचाते सेठ जी का हाथ पैर छूटने लगा। इधर गिरते गिरते पंडित जी ने सेठ जी के पांव पकड़ लिए। अब पेड़ पर सेठ जी और सेठ जी की टांगों पर लटके हुए पंडित जी। अब देखिए नारियल कितने का है? 2 पैसे का। सेठ जी कहने लगे, अरे मूर्ख, क्या कर दिया? तू मुझे बचाने आया था या मेरी जान लेने आया था? मुझे छोड़, मेरे पैर छोड़। पंडित जी कहने लगे, दया करो सेठ जी, हाथ मत छोड़ना, दोनों मर जाएंगे। अब दोनों ही चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। अब कोई सुने ही नहीं। माली ने कहा, पता नहीं क्या हुआ है। उसने बात सुन के अनसुना कर दी। थोड़ी देर के बाद वहां से एक मंदिर के पुजारी गुजरे। अब देखिए माया के चक्कर में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी अटक जाते हैं। अब पुजारी जी वहां से गुजरे तो पुजारी को देखकर वे दोनों चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। पुजारी जी ने कहा, इतने ऊंचे पेड़ पर कैसे अटक गई? पंडित जी ने कहा, सेठ जी के कारण हम अटक गए, अब तुम हमें बचाओ। अब सेठ जी के मुंह से कुछ निकले ही नहीं। पंडित कहने लगा, अरे पुजारी बचाओ हमें, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। तो सेठ ने कहा, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा, आप हमें बचाओ। पुजारी समझ गया कि पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। पुजारी ने कहा, 100 200, मैं तो तुम दोनों को नहीं बचाऊंगा। कहा, ज़्यादा ले लेना। पंडित ने कहा, मैं तुम्हें 200 दूंगा। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें 300 दूंगा, अब हमें बचा लो। अब उनकी बातें सुनकर पुजारी जी ने सोचा
इन्हें बचाना चाहिए। बैठे बिठाए 500 रुपये की कमाई हो रही है। इधर देखा उधर देखा, कोई साधन नहीं मिला। उस बगीचे में एक 15-20 साल का लड़का आया। उसके साथ वह अपना एक घोड़ा लेकर आया था। अब पुजारी जी उसके पास गए और कहा, एक काम है, हमें थोड़ी देर के लिए घोड़ा दे दो। लड़का बोला, घोड़ा तो दे दूंगा लेकिन पैसे दो। लड़का बड़ा होशियार निकला। लड़का बोला, घोड़ा ले जाओ लेकिन मुझे 200 रुपये देकर जाओ। पुजारी जी कहने लगे, बाद में देता हूँ। लड़का बोला, बाद की बात बाद में, पहले पैसे दो, बाद में घोड़ा मिलेगा। देखो, दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो समय से पैसे निकाल दें। बहुत से व्यापारी लोग कहते हैं कि हम मुनाफे के चक्कर में उधार काम तो करते हैं, पर आखिर में नुकसान उठाना पड़ता है। देखो, व्यापार में उधार तो चलेगा, पर समझदारी से करना चाहिए। अपनी सीमा से बाहर उधार दे दिया और उधार ले लिया तो जितना कमाया होता है सब बराबर हो जाता है। अब लड़का होशियार तो था, तो कहाँ नगद पर काम करते हैं। पैसे दो, घोड़ा ले जाओ। पुजारी जी अब घोड़ा लेकर आए तो उन्होंने विचार किया कि इसकी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ, नहीं तो कुएं को देखकर ये बिदक जाएगा। अब उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी। अब घोड़े की आंखों पर पट्टी बांधी और चढ़ने लगे ऊपर। जैसे ही बचाने का प्रयास करने लगे, फिर से हवा का झोंका आया। घोड़े की आंखों से पट्टी हट गई। पट्टी हटी तो घोड़े ने देखा नीचे कुआं और ऊपर 3 गधे लटके हैं। अब घोड़े को भी शर्म आ गई। कहा, यह क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर कौन खड़ा है, 3 गधे। ऐसे देखकर घोड़ा भी वहां से भाग गया। अब जैसे ही घोड़ा भागा, ऊपर पेड़, पेड़ के नीचे सेठ जी के नीचे पंडित जी और पंडित जी के पाँव के नीचे पुजारी जी। अब तो तीनों ही चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। इधर उधर देखा, तीनों की आवाज़ सुनकर माली ने सोचा, पता नहीं क्या बात हुई, इतनी जोर जोर से आवाज़ें आ रही हैं, कोई जानवर आ गया है लगता है। माली आया। उधर माली ने देखा तो सोचने लगा, यह क्या लगा पड़ा है, तीनों एक दूसरे के पैर पकड़कर लटके पड़े हैं। माली ने कहा, अरे पुजारी साहब, आपको क्या हुआ, आप तो अभी गुजर रहे थे। पुजारी ने कहा, ये दोनों लटके थे, इन्होंने कहा मदद करो। माली ने कहा, क्या मदद के लिए कोई चढ़ जाता है, सच बताओ क्या हुआ। पुजारी ने कहा, इन्होंने हमें कहा कि एक 200 देगा और एक 300 देगा, इसलिए हम इनको बचाने के लिए चढ़ गए। उनकी बातें सुनकर माली को क्रोध आ गया। माली ने कहा, अरे विचार तो करते पुजारी साहब, मंदिर में सेवा करते हो और भगवान का भजन करते हो, क्या तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है। अगर इनके पास पैसा होता तो सेठ जी को पैसा खर्च ही करना होता तो ऊपर क्यों चढ़ते, नीचे से नारियल नहीं ले लेते। यह 2 पैसे बचाने के चक्कर में पेड़ पर चढ़ गए। अब जब इस प्रकार माली ने बोला तो सेठ को क्रोध आ गया। उनका अहंकार जागृत हो गया और कहने लगे, अरे माली, क्या बकता है, मैं पैसा रखता हूँ अपने पास, ऐसे मत बोल। माली ने कहा, दिखाओ। अब दिखाने के चक्कर में जैसे ही कमर में हाथ डाला, हाथ कमर पर आया और धड़ाम से तीनों नीचे कुएं के अंदर गिर गए। कुआं भयंकर था, तीनों ही वहां मरकर समाप्त हो गए। दोस्तों, लोभ जीव को छोड़ता नहीं है और समाप्त कर देता है। ज़्यादा लालच ना कीजिए। ज़्यादा लालच के कारण पैसे बचाने के चक्कर में 3 लोग लटक गए। एक आने में नारियल मिल रहा था, पर उस एक आने को बचाने के चक्कर में 3 लोग मर गए। कौरवों ने युद्ध किया ताकि हमें राज्य मिल जाए, पूरा राज्य। भगवान कृष्ण स्वयं गए समझाने के लिए, कहा, ज़्यादा कुछ मत दो, सिर्फ 5 गांव दे दो। ना राज्य मांगे ना शहर मांगे, सिर्फ 5 गांव मांगे। वह भी देने को दुर्योधन तैयार नहीं हुआ और इसी कारण से महाभारत का युद्ध हो गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे तरफ सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।